जब आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो लोग आपको देखकर खुश क्यों होते हैं? और सबसे बड़ी बात कि उनमें वही लोग शामिल होते हैं जो आपके आस-पास मौजूद होते हैं, जो आपको जानते हैं, जो आपके रिलेशन में आते हैं, जो आपके फैमिली में आते हैं। उन्हीं लोगों को खुशी सबसे ज़्यादा महसूस क्यों होती है जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं? मेरा नाम है नीरज, स्वागत है आपका नीरजोलॉजी में। इस दुनिया का डार्क ट्रूथ है कि आप जब स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो लोग आपको देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि उनको ये महसूस होता है कि आप अभी स्ट्रगल के फेज़ में हैं, अभी आप कामयाब नहीं हुए हैं, अभी आप कुछ बने नहीं हैं, तो उनके लिए ये कंफर्टेबल हो जाता है हज़म करना कि आपको अभी सक्सेस नहीं मिली है। और अगर आप सक्सेस हो जाएँ, गलती से आपके पास कुछ अचीव हो जाए या फिर आपको आपके अंदर इम्प्रूवमेंट हो जाए या फिर आप एक बेहतर इंसान बन जाएँ या आप कोई चीज़ बाय कर लें, खरीद लें, जो उनकी औकात से, उनकी सोच से बाहर हो, तो वो ही लोग आपसे दुखी होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि लोग कंपैरिज़न करते हैं, क्योंकि आपकी सक्सेस उनकी वीकनेस होती है। आप जब सक्सेसफुल होते हैं या सक्सेस हो रहे होते हैं, तो उनको कमज़ोरी महसूस होने लगती है। उनको ये बीमारी होती है कि जब भी किसी को सक्सेसफुल होते हुए देखते हैं, किसी को कुछ अचीव करते हुए देखते हैं, कुछ नया खरीदते देखते हैं, कुछ सीखते हुए देखते हैं और सोचते हैं कि अगर ये कुछ कर गया या ये कुछ बन गया तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा बुरी बात होगी। लोग मुझे ताने मारेंगे, वो अंदर ही अंदर जलना शुरू कर देते हैं। आपकी सक्सेस उनकी वीकनेस बन जाती है। उनको कंपेयर करने में ज़्यादा बड़ा मज़ा आता है। उनको लगता है कि आप भी उनकी तरह ही रहें। यानी कि वो खुद को आपसे कंपेयर करके देखते हैं। उनको लगता है कि उनके पास घंटा ज़िंदगी में कुछ नहीं है, ना कोई रिलेशन है, ना कोई बेहतर इंसान है, ना बोलने की कला है, ना कुछ पैसे कमाने का तरीका है। उनके पास ज़िंदगी में कुछ भी बड़ा नहीं है। तो वो भी यही चाहेंगे कि आप भी उनकी कंपैरिज़न में ऐसे ही इंसान रहें जैसे वो खुद हैं। अगर आप उनकी कंपेयर में कुछ बेहतर बन गए, कुछ अच्छा बन गए, तो उनको जेलसी होना शुरू हो जाएगी। वो बाहर से तो आपको खुश नज़र आएँगे, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा जलते रहेंगे। आपसे आपको हर्ट करने की कोशिश करेंगे, मौका मिलेगा तब आपकी डिसरिस्पेक्ट करेंगे, आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे। यही फिलॉसफी है जिस पर दुनिया चलती रहती है। आपकी फेलियर उनको सेफ महसूस कराती है। ये बात आपको नोटिस करनी चाहिए कि जब आप लोगों को देखते हैं, आप सक्सेस हो रहे हैं, तो लोग आपसे दुखी होंगे। लेकिन अगर आप फेल हो रहे हैं, आपकी लाइफ में फेलियर आ रहा है, आपकी लाइफ में नाकामयाबी आ रही है, तो लोगों को इससे सेफ महसूस होगा। उनको लगेगा कि हाँ, उनको कोई ताना नहीं मारेगा, उनको कोई परेशान नहीं करेगा क्योंकि आप भी उसी फेज़ में चल रहे हैं। तो वो खुद से कंपेयर करके आपको देखेंगे कि हाँ, अगर ये इंसान ऐसा है तो फिर मैं भी तो ऐसा ही हूँ। मुझे इसमें कुछ अलग करने की कहाँ ज़रूरत है और उनको चाहिए कम्फर्ट ज़ोन। उनको चाहिए आरामदायक ज़िंदगी, जिससे वो कुछ भी नहीं कर पाएँगे। तो आप जब उस आरामदायक ज़िंदगी को, उस कम्फर्टेबल लाइफ़ को छोड़ कर के कुछ हार्ड करने की कोशिश करेंगे, हार्ड वर्क करने की कोशिश करेंगे, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे, आपके अंदर क्यूरियोसिटी होगी कुछ जानने की, सीखने की, तो फिर वो आपको कंपेयर करेंगे खुद से और उनको लगेगा कि ये मुझसे आगे जा रहा है। तब उनको अनसेफ महसूस होगा। यानी कि आपकी फेलियर उनके लिए सेफ पॉइंट होती है। वही लोग आपकी लाइफ में फेक सपोर्टर्स होते हैं। यानी कि आपके पास जब कुछ भी नहीं होगा तो वो आपके लिए स्माइल करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, आपको मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे। पर जब रियल में कुछ आना शुरू होगा तो फिर उनकी स्माइल भी धीरे-धीरे गायब हो जाएगी। वो आपको सामने नज़र नहीं आएँगे, लेकिन अंदर ही अंदर वो घुटते रहेंगे। उनको दर्द महसूस होगा, उनको लगेगा कि यार ये आदमी ऐसा क्यों कर सकता है? ये आदमी ऐसा क्यों हासिल कर सकता है? मेरे अंदर ऐसा क्या नहीं है जो मैं इसके बराबर नहीं कर पा रहा हूँ। वो धीरे-धीरे आपको सपोर्ट करना बंद कर देंगे, डिमोटिवेट करेंगे। उनको लगेगा कि अगर मैं इसको डिमोटिवेट करूँगा तो ये सोचेगा कि ये काम मैं सही नहीं कर रहा हूँ इसलिए छोड़ देगा। तो वो उनके पास बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे आप वो काम ना करें। तो वो फेक सपोर्टर्स आपको झूठ-मूठ में सपोर्ट करेंगे, लेकिन रियल में वो आपकी कामयाबी से जलते हैं। आज की दुनिया में रिलेशनशिप की भी एक रियलिटी है कि जब आप किसी के साथ में रिलेशन में होंगे, तो वो आपको बाँधने की कोशिश करेगा। दैट मीन्स कि वो सोचेगा कि ये इंसान मेरे अंडर रहे, मेरे कंट्रोल में रहे तो ज़्यादा बेटर है मेरे लिए। लेकिन अगर आप एक अच्छे इंसान हैं और आप कुछ भी गलत किए बिना, आप कुछ सिर्फ़ बढ़ने की सोचते हैं, आप कुछ अच्छा करने की लाइफ़ में सोचते हैं, कुछ आगे जाने की सोचते हैं, जब आप उनके बंधन से दूर जाते हैं, उनके रिलेशन से दूर जाते हैं, उनकी बातों को काटते हुए आगे बढ़ते हैं, कुछ सीखते हैं, कुछ अच्छे लोगों से मिलते हैं, आगे बढ़ते हैं लाइफ में, तो उनको लगेगा कि वो वीक हो गए हैं। उनका कंट्रोल आपके ऊपर से लूज़ होने लगा है, तो इसीलिए वो आपको पसंद करना बंद कर देंगे। ऐसे लोग जो होते हैं वो एक झूठे रिलेशनशिप में होते हैं, जिनको सिर्फ़ कंट्रोल से मतलब होता है, ट्रूनेस से मतलब नहीं होता, काइंडनेस से मतलब नहीं होता, लव से मतलब नहीं होता। तो ऐसे रिलेशंस भी आपकी लाइफ में होते हैं। इस दुनिया की कड़वी सच्चाई है कि लोग आपको स्ट्रगल करते हुए देख सकते हैं, पर शाइन करते हुए नहीं देख सकते। यानी कि चमकते हुए नहीं देख सकते।
उनके अंदर सहनशीलता ही नहीं होती, उनके अंदर दम ही नहीं होता इस चीज़ का कि वो आपको आपकी सक्सेस को और आपको बेहतर बनता हुआ देख सकें, वो झेल सकें इस दर्द को। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए इस लाइफ में, इस दुनिया में हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? हमें लोगों को इम्प्रेस करने पर ध्यान नहीं देना चाहिए। यानी कि ज़्यादा काम मत करो लोगों को खुश रखने का, लोगों को इम्प्रेस करने का, आपको इससे कोई लेना-देना नहीं है। आप अपनी लाइफ में बेहतर कर रहे हैं, तो बेहतर करते रहो। किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश मत करो क्योंकि कोई भी आपसे इम्प्रेस नहीं होगा, वो अंदर ही अंदर परेशान होगा आपके सक्सेस को देखकर, आपके काम को देखकर। तो ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है जिससे आप लोगों की नज़रों में अपने आप को अच्छा दिखाओ और आप जब आपका काम दिखेगा, जब आपकी सक्सेस बोलेगी, जब आपकी रिज़ल्ट्स बोलेंगे तो लोगों को ऑटोमैटिक पता चलेगा कि ये इंसान ने कुछ बेहतर किया था। जो आपका रियल सपोर्टर होगा वो उस टाइम पर भी खुश होगा, लेकिन जो झूठे लोग होंगे उनके सामने सिर्फ़ बड़ाई लेने के लिए आप उनके सामने इम्प्रेस करना उनको बंद कर दो। आप बिल्कुल चुप रहना शुरू कर दो, लोगों के सामने अपने रिज़ल्ट्स दिखाना शुरू कर दो, अपने अंदर ही अंदर अकेला रहना शुरू कर दो ताकि आप काम करते हुए लोगों को रिज़ल्ट दे पाएँ। वो वही लोग हैं जो आपकी बुराई करते रहते हैं किसी और के सामने कि वो तो ये काम कर रहा है, इस काम में कुछ नहीं रखा है, कुछ नहीं बन पाएगा, ये है, वो है। लेकिन अगर आप अपने अंदर से काम कर रहे हैं, आपको अंदर से पता है कि मैं कर लूँगा, कि आने वाले टाइम पर मुझे बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे, मैं बहुत अच्छी लाइफ़ जी सकता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ, मैं किसी के लिए मोटिवेशन बन सकता हूँ। आपको लगता है कि आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं, तो ये इम्प्रेस करने वाली बात नहीं है। आप बस अपने आप पर काम करो, लोगों को बोलने दो। देखो सबकी ज़ुबान होती है, कोई किसी को किस तरीके से यूज़ करता है उस ज़ुबान को, कोई किस तरीके से यूज़ करता है, वो आप उनको करने दो। आप सिर्फ अपना काम करो, आपको नहीं बताना है कि आप क्या कर रहे हो। लोगों को दिखेगा ऑटोमैटिक कि हाँ, ये इंसान बेहतर होता जा रहा है। वो जलते रहेंगे, उनको जलने दो। वो आपकी सक्सेस में आपकी रुकावट बनेंगे, लेकिन आप उस रुकावट को लाँघते हुए जैसे आप गाड़ी से ब्रेकर को लाँघते हुए चले जाते हो, वैसे उन लोगों को भी क्रॉस करके आप अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ जाओ। आप कुछ अच्छा करो और इसी के लिए आपके वो जो रियल सपोर्टर्स हैं, वो इंतज़ार करते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहना बंद करो। ऐसे ही डार्क ट्रूथ रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो अपने उन दोस्तों के साथ जो दोस्त ऐसे लाइफ के स्ट्रगल फेज में गुजर रहे हैं, ताकि वो ऐसे लोगों से बचे रहें। आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं हमें मोटिवेट करने के लिए और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि क्या आपकी लाइफ में भी ऐसा स्ट्रगल फेज चल रहा है और आपकी लाइफ में भी क्या कुछ ऐसे ही जलने वाले लोग हैं। मेरा नाम था नीरज। जय हिंद।